हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है TIFR GS 2020 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक, जिसमें दिया है कि f सच दैट R टू R बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है जो कि है fx इज इक्वल टू, दो हिस्सों में गिवन है। व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो तब x स्क्वायर साइन 1/x, और जब x इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शनल वैल्यू क्या है, जीरो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? फर्स्ट, f is surjective function, f is bounded function, the derivative of exist and is continuous in R, और x belongs to R such that fx is equal to 0 is a finite set। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं, देन जो बचेगा उसको हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक, तो चौथा ऑप्शन देखो, कह रहा है कि x belongs to R such that fx is equal to 0 is a finite set। तो fx is equal to 0 किस किस पॉइंट पे fx इज इक्वल टू 0 होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो fx इज इक्वल टू 0 मतलब x स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। एक तो 0 पे ही 0 दिया है, जब x इज इक्वल टू 0 है उस कंडीशन पे fx की वैल्यू 0 है। दूसरा, मैं fx इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। दो रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एटलीस्ट एक रियल नंबर या दोनों रियल नंबर 0 होंगे ही होंगे। ठीक, तो पहला, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और साइन 1/x इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। या तो ये 0 होगा या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा या साइन 1/x इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब एक्स स्क्वायर 0 तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, ये तो सेकंड केस दिया ही दिया है। दूसरा, जब साइन 1/x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस सिंगलटन 0। ध्यान रखिएगा 0 नहीं आएगा क्योंकि 1/x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, 1/x इज इक्वल टू 1 n पाई, तो x क्या होगा, इज इक्वल टू n पाई। तो fx कब कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू n पाई भी हो, या फिर इसको मैं इस शॉर्ट में इस तरीके कर देते हैं कि x is equal to n pi such that n belongs to z। इन सारे कंडीशन पे ये सारे x के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। fx is equal to 0 इन सारे x के लिए। ठीक, तो चौथा वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, x belongs to R such that fx is equal to 0 is a finite set, तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। दूसरा कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस इन R। ठीक, तो सी ऑप्शन को देखिए, ये तो था डी ऑप्शन के लिए। अब सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस इन R। तो फंक्शन दिया क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए डेरिवेटिव देखते हैं कि, और फंक्शन प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करता हूँ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 होल अपॉन h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू क्या होगा, h स्क्वायर साइन 1/h माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन h। एक h से एक h कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h, और इसकी लिमिट क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये एक बाउंडेड फंक्शन है साइन 1/h, और सामने वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट कितना है, 0 है, मतलब h की लिमिट 0 है और एक बाउंडेड फंक्शन, तो ओवरऑल लिमिट क्या होती है, 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 होल अपॉन माइनस ऑफ h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h माइनस f0 की वैल्यू 0 होल अपॉन माइनस ऑफ h।
ठीक, अगेन एक एच से एक एच कैंसिल हुआ तो बचा क्या, इज इक्वल टू जो बचा है वो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक साइन माइनस एच, एक साइन माइनस से एक माइनस बाहर आएगा और नीचे से एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा एच साइन 1/h, इसकी लिमिट भी अगेन क्या है, जीरो। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएट है, कहाँ पे, जीरो पे। सारी जो प्रॉब्लम थी x इज इक्वल टू जीरो पे है, ध्यान रखिएगा, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है, ओवरऑल डिफरेंशिएट है इसका मतलब। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखिए ऊपर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जहां प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x का कॉस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा जीरो कब, x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो की डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो होता है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फाइनली मिला क्या हमारा 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x और जीरो। ये कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका f डैश x मिला। अब ध्यान से देखिए f डैश x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो cos 1/x है ये कंटिन्यूस नहीं होता है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस ही नहीं आता है। तो यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएट तो है पर x इज इक्वल टू जीरो पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आया वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन था, डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस इन r। द डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट तो है पर कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, कह रहा है कि f इज बाउंडेड। तो अब आते हैं बी ऑप्शन के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और जीरो कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो हम लिमिट फाइंड करते हैं सीधे सीधे, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं, पता लग जाएगा। तो मैं जब भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस का इन्फिनिटी करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस का इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन 1/x होल अपॉन 1/x, ठीक। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस जो ब्रैकेट के अंदर है साइन 1/x अपॉन 1/x, इसकी लिमिट तो है, इसकी लिमिट क्या आएगी 1, और बाकी सामने क्या बचा x, और x की लिमिट इन्फिनिटी पे क्या आएगी, इन्फिनिटी मीन्स 1 इंटू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी दे रहा है। सिमिलरली जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी निकालूंगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x जो कि कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस के इन्फिनिटी, इसको अगेन मैं ऐसे लिखते हैं x साइन 1/x होल अपॉन 1/x, ठीक। ये ब्रैकेट के अंदर वाले लिमिट तो हमें फिर से 1 होगी और बाहर वाले की लिमिट क्या है, माइनस के इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस के इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस के इन्फिनिटी। मीन्स जब x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी तो प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक, और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी में माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है। तो फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड फंक्शन है। और बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन कह रहा है f इज बाउंडेड, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आता है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा कैसे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है तो फर्स्ट होगा कैसे, ठीक। अब आते हैं फर्स्ट का प्रूफ। देखिए तो फर्स्ट का प्रूफ देखिए, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को इसलिए अच्छे से बताया क्योंकि TFRA क्वेश्चन है तो हर एक ऑप्शन आपको आना चाहिए कि आप कैसे डिस्कार्ड कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस मोड पे हो, पेपर में जाके तो आप कैसे भी सही कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के टाइम पे हर एक ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन करना होता है ताकि कोई भी चीजें या कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, ठीक। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू प्लस का इन्फिनिटी पे एफ एक्स क्या दे रहा है, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस का इन्फिनिटी पे क्या दे रहा है, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक। और भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मान लो एफ एक फंक्शन है, कहां से कहां, आर से आर में, और ए कमा बी कुछ इस तरीके से है आर में, सच दैट कि एफ ऑफ ए पे एक्स दे रहा है और एफ ऑफ बी पे वाई दे रहा है। तो दिस इंप्लाइज फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, अगर एक्स वाई इस फॉर्मेट में है, मतलब एक्स छोटा या इस तरीके से, या ऐसा भी हो सकता है कि वाई छोटा हो एक्स बड़ा, कैसा भी हो, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval a comma b such that f of c is equal to क्या मिलेगा, z मिलेगा, f of c, ध्यान रखिएगा f of ये क्या है, c है, f of c is equal to क्या मिलेगा, z मिलेगा, f of c is equal to z, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हमेशा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ फंक्शन गिवन है हमारे पास, जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ध्यान रखिए कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा इंटरमीडिएट वैल्यू को थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी दोनों दे रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे कहूँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू, क्योंकि किस प्लस पे आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी और किस पॉइंट पे आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ही आ रहा है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कमा प्लस इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, और यही डेफिनेशन किसकी होती है, ऑनटो की, ऑनटो कहो या सर्जेक्टिव कहो, ये दोनों उसी की है। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।